वेलकम बैक। मैं आपका होस्ट तौसीफ अहमद और मैं मुबीन शहजाद। तो आज हम टेक वीडियो आपके साथ लेके आए हैं जिसमें हमारे जो होस्ट हैं, हमारे जो रिव्यू करने वाले हैं वो हैं बिलाल मुनीर, वीडियो वाली सरकार। टाइम वेस्ट नहीं किए बिना जरा हम पहले चलते हैं वीडियो पर। वीडियो का टाइटल है सैमसंग गैलेक्सी A71 जो पाकिस्तान में आ गया। उसके में इसके प्राइस होंगे, स्पेसिफिकेशन होगी और इसकी अनबॉक्सिंग होगी कि इसमें मोबाइल में है क्या क्या। तो स्टार्ट करते हैं। मार्केट में निकाल दिया है। सरकार। और भाई आज की वीडियो के अंदर जो फोन मैं आपको यहाँ पर शो करने वाला हूँ ये एक ऐसी डिवाइस है जो कि अपने प्राइस टैग के अंदर रिकमेंडेशन लेने वाली है। मुझे ये बात इस मोबाइल फोन को अनबॉक्स करने से पहले पता है। आज की इस वीडियो के अंदर जो फोन हमने अनबॉक्स करना है इसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A71। भाई साहब ऊपर देखा कैमरा लगा। डिवाइस है जो कि पाकिस्तानी मार्केट में 70,000 के प्राइस टैग के साथ आ रही है, लेकिन ये लुक तो बड़ी जबरदस्त लग रही है जो कि काफी ऐसे फीचर्स आपको प्रोवाइड कर रही है जो नॉर्मली सिमिलर लग रही है एक सीरीज में मिलते हैं। और मोर अच्छा, अब हर मोबाइल में ना कैमरे जो ना वो 4 ही आ रहे हैं। अब 4 ही आ रहे हैं। वाइड हो गया, दूसरा हो गया। आफ्टर सेल्स कैसी रहेंगी और ये फोन क्वालिटी वाइज कैसा होगा। ऑफिशियल प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशंस काफी मजेदार है, तो मेरे से बहुत ज्यादा वेट नहीं हो रहा। फोन हमसे भी नहीं हो रहा, जल्दी करो। हमारे पास यहाँ पर मौजूद है ये 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ रहा है। और जो कलर है मेरे सिस्टम में नहीं है। क्रश ब्लैक 4 GB है। पिछले दो फोन देख लो यार कैसा स्मार्ट काम कर दिया। सारे ब्लैक कलर में थे। ये ड्यूल सिम वेरिएंट है जो कि पाकिस्तान के अंदर लॉन्च हो रहा है। वैसे बाय द वे पाकिस्तान में एक ही वेरिएंट आया है जो कि आपको ये अच्छा, इसमें मेरा ख्याल आते हैं दो वेरिएंट आते हैं। एक सिंगल सिम भी आता है, ड्यूल सिम भी आता है। तीन सिम तो अच्छा, बाहर से मैंने एक दो बार मोबाइल मंगवाया है, उसकी सिम जो है सिंगल होती है। रीजन पता नहीं क्या है, मतलब इंग्लैंड से मंगवाया था, 2 बार मोबाइल मंगवाया लेकिन उसकी सिम सिंगल है। उधर होता होगा यहाँ पर पाकिस्तान में पाकिस्तानी है ना, हर किसी के लिए अलग सिम रखी होती है। आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है जो कि सैमसंग गैलेक्सी A71 का है। बॉक्स जो है वो यहाँ पर हमने पहले मैंने आज तक नहीं मोबाइल अनबॉक्स किया। मार्केट से लेने जाओ तो वो खुद अनबॉक्स करके देते हैं, ऑन करके देते हैं, खुला हुआ मिलता है। बॉक्स को अगर आप ओपन करते हैं तो बॉक्स की ओपनिंग पर आपको 2 कंपार्टमेंट्स मिल जाते हैं। इस साइड पर आपकी डिवाइस पड़ी हुई है और इस साइड के ऊपर आपको ये बुकलेट सा मिल जाता है जिसके अंदर बेसिकली आई थिंक आपका कवर होने वाला है और ऐसा ही है। 100 रुपए वाला कवर डाल दिया है। पेपर वर्क दिया गया है। नहीं महंगा लग रहा है। जिसके अंदर एक मैं तो यार जब भी लेता हूँ मेरा तो वो हो जाता है, थोड़ा ऑयली सा नहीं कलर होता है, मेला सा हो जाता है। उसके अलावा यहाँ वो वाइट लेने से एक केस मेरा भी ऐसा ही है जो कि सिलिकॉन केस है, ब्लैक कलर का है, जरा टिंटेड सा है तो आपको टिंट सा फील होगा। इन चीजों को करते मोबाइल पे है भाई। यहाँ पर जो डिवाइस है वो बॉक्स के अंदर मौजूद है और यहाँ पर मुझे लगा स्टिकर किया गया है उनमें इंफिनिटी नहीं, ये पेपर होगा इसको अंदर मोबाइल निकाल के कैमरा इसके सेटअप अंदर है और से। सुपर फास्ट चार्जिंग है। मुझे अच्छी तरह याद है मैंने सैमसंग को अपने टाइम में बड़ा क्रिटिसाइज किया है कि वो सिर्फ 15 वॉट की चार्जिंग देते हैं और अब सैमसंग उनकी कंपनी में से है जो कि इस प्राइस टैग के अंदर हमें 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग दे रही है। फोन को हम टर्न ऑन कर लेते हैं और बाय द टाइम ये टर्न ऑन होगा हम बॉक्स के अंदर जो बाकी चीजें उन पे नजर डालेंगे। यहाँ पर जो पावर ब्रेक मिलती है वो सैमसंग की सुपर फास्ट चार्ज वाली पावर ब्रेक है। ये USB टाइप C के साथ आती है और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कनेक्टर है वो USB टाइप C ये टाइप सी जो है ना ये जला काम खराब है वो। मतलब आपको ना जैसे आईफोन है ना, साथ मोबाइल चार्जर लेके जाना पड़ता इसके बाद भी ऐसे ही जाती है। और एक ईयरफोन्स मौजूद है और ये ईयरफोन्स एग्जैक्टली वही ईयरफोन्स हैं जो कि S10 लाइट या Note 10 लाइट जैसी डिवाइसेस में देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आप ज्यादा चीजें लूज नहीं कर रहे। अगर आप इसको टाइप सी तो वो ऐसे ही है ना जैसे आप मैकबुक यूज करते हो, बिल्कुल टाइप ऐसे सी। ही। दोनों फोन्स को आपस में डिफरेंट बनाता है। बाकी कंस्ट्रक्शन वाइज और कैमरास वाइज ये काफी हद तक सिमिलर हैं। फोन जो है वो यहाँ पर ऑन हो गया है तो मैं जल्दी से इसको सेटअप कर लेता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। लेट्स गो। तो फोन यहाँ पर फाइनली टर्न ऑन हो गया है और अगर आप इस फोन के डिस्प्ले की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक 6.7 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिलता है जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले है और सुपर एमोलेड होने की वजह से आपको वो सारे एडवांटेजेस मिल जाते हैं। अच्छा, ये 31 को इसने किया है, फ्राइडे को मेरा ख्याल वीडियो शूट किया और आज रिलीज की है। स्क्रीन के नीचे ही देखने को मिल रहा है और यहाँ पर मैं नोटिस कर रहा हूँ कि इसकी भी स्पीड बाकी जो रिसेंटली मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर देखे हैं वैसी ही है। अगर आप इसको दूसरे चाइनीज ब्रांड से कंपेयर करेंगे तो ये स्लो है, लेकिन अगर आप इसको सैमसंग के पुराने फ़ोन से कंपेयर करते हैं तो स्पीड काफ़ी बेहतर हुई है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो फेस आईडी है वो फ्रंट कैमरा में अवेलेबल है और ये 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है तो आपको फेस आईडी की जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ मिल रही है। और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग जो हैं वो फेस आईडी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि फिंगरप्रिंट इसका मतलब सो के उठो फेस नहीं, वो लॉक ही नहीं खुलेगा इसका।
काम करते हैं। तो लेट्स से कि आप फिंगरप्रिंट स्कैनर को सो के उठने के बाद नहीं फिंगर फेस रखते लॉक हैं उसके करेगा ऊपर, तो ये आपकी Ladies के लिए भी मुश्किल होती है। बट जिस तरीके से पहले अनलॉक हो रहा होगा उस तरीके से कर देगा। डिज़ाइन की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट साइड पर 6.7 इंचेस का ये जो डिस्प्ले है ये गोरिल्ला ग्लास 3 के नीचे आता है। बॉडी जो है इस मोबाइल फ़ोन की वो काफ़ी हद तक हमें आई थिंक प्लास्टिक की देखने को मिलती है, बट मुझे फिर भी चेक करना है जस्ट टू मेक इट श्योर कि प्लास्टिक है। बिल्कुल ये प्लास्टिक की बॉडी के साथ आता है। इसके अलावा बैक साइड पर आपको जो मटेरियल देखने को मिल रहा है ये ना तो प्लास्टिक है ना ही ग्लास है, इसको सैमसंग ग्लास्टिक कहती है। तो इसकी जो लुक है वो प्लास्टिक वाली है और कुछ फीचर्स ग्लास वाले हैं, लेकिन फील करने में ये देखने में ग्लास लगता है, पकड़ने में ये किसी हद तक प्लास्टिक लगता है। बैक पर जो क्वाड कैमरा सेटअप है इसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल है और उसके अलावा 5 मेगापिक्सल के DSLR की तो जरूरत ही नहीं है सेंसर्स लगाए गए हैं। नीचे वाली साइड पर ये स्वैग तो लगा देखो इसमें इतने फीचर डाल दिए यार, ये इसकी पिक्चर बना पिक्चर खींचने के बाद उन्होंने यही कहना मोबाइल पे सिम स्लॉट अवेलेबल है। मोबाइल से मैं चेक करना चाहूंगा कि सिम्स कितनी डलती हैं, क्योंकि हमेशा ही मैं भूल जाता हूं कि सिम स्लॉट्स का क्या सिनेरियो है। तो देख लेते हैं। आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर डेडिकेटेड सिम स्लॉट मिलेगी क्योंकि ये सैमसंग की ए सीरीज है। इसमें मेमोरी कार्ड डाल सकेंगे। ओके पहली बार में पूरी बार आया, लेकिन फिर सिम एक मिली होती थी। इस फोन के अंदर आपको एक डेडिकेटेड सिम स्लॉट की ऑप्शन मिल रही है, तो आप 2 सिम कार्ड्स और एक मेमोरी कार्ड यहाँ पर लगा सकते हैं। अच्छा 64 जीबी है, कितना 128 जीबी 128 में भी आप मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है। मुझे नहीं लगता कि आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि ये आउट ऑफ द बॉक्स ही 128 जीबी के साथ आ रहा है, लेकिन अगर आप बढ़ाना चाहते हैं इसकी मेमोरी तो एटलीस्ट आपके पास ऑप्शन जरूर अवेलेबल है। हाँ इसमें ये हो सकता है कुछ आपने सीक्रेट चीज रखी हुई है चीजें मेमोरी कार्ड वो आप ला सकते हैं। मेरे रिकमेंडेशन में ऊपर ले आई है वो इस मोबाइल फोन के अंदर लगा हुआ चिपसेट है। गैलेक्सी A71 स्नैपड्रैगन 730G चिपसेट के साथ आता है और ये एक ऐसा चिपसेट है जो कि एक तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मोर इम्पोर्टेंटली गेमिंग को बहुत ज़्यादा टारगेट करते हुए बनाया गया है, जिसका मतलब ये है कि अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछली जनरेशन के जो फ्लैगशिप चिपसेट्स हैं इसकी परफॉर्मेंस काफी हद तक उनके बराबर है। अच्छा। और यही वजह है कि ये चिपसेट जो है ज्यादातर फोन में यूज नहीं हुआ क्योंकि कंपनीज प्रेफर करती हैं कि वो फ्लैगशिप ग्रेड चिपसेट ही लगा लें थोड़े से और पैसे डालकर, क्योंकि वो नाम वाली साइड से बेहतर रहते हैं। लेकिन अगर आप परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 730G जो है इसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। डिस्प्ले की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर जो डिस्प्ले है ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो इसके अंदर अगर आप डार्क मोड वगैरह को यूज करेंगे जो कि बाय द वे One UI 2.0 में अवेलेबल है, तो आपको ऑब्वियसली बैटरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और ये One UI 2.0 के साथ आता है जो कि Android 10 बेस्ड है। 4500 mAh की बैटरी दी गई है और 25 वाट की फास्ट चार्जिंग भी अवेलेबल है, तो आपको चार्जिंग वाली साइड से भी कोई मसला नहीं आएगा। ऑल इन ऑल यार ये जो फ़ोन है मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। एक चीज़ जो मैं यहाँ पर कहूँगा मुझे मिसिंग लगी है वो ये है कि 4 कैमरे लगाए गए हैं, लेकिन इनमें सिर्फ 2 फोकल लेंस है। तो या तो आपको नॉर्मल लेंस मिलती है या फिर आपके पास अल्ट्रा वाइड एंगल की ऑप्शन अवेलेबल है। यहाँ पर टेलीफोटो की ऑप्शन नहीं दी गई, उसकी जगह मैक्रो मोड को दिया गया है जो कि आई थिंक अल्ट्रा वाइड एंगल से ही ज्यादा बेहतर तरीके से आ सकता था। आई डोंट नो उसके लिए डेडिकेटेड सेंसर क्यों लगाया गया है। लाइव फोकस वगैरह दिया गया है। फ्रंट और बैक कैमरा दोनों ही 4K रिकॉर्डिंग सपोर्ट करते हैं और इस फोन के अंदर लाइव फोकस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन ये जो लाइव फोकस है सिर्फ पिक्चर मोड के अंदर अवेलेबल है, जबकि हमने S10 लाइट के ऊपर नोटिस किया था कि लाइव फोकस जो था वो वीडियो में भी अवेलेबल था, तो वो चीज़ यहाँ नहीं है। लेकिन ये 32 मेगापिक्सल का कैमरा है, बैक साइड पर 64 मेगापिक्सल है, तो आप क्वालिटी काफ़ी अच्छी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप चाहते हैं कि इस मोबाइल फ़ोन का फुल रिव्यू आए, और अगर आए तो उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करूँ मैं, तो वो मुझे बता दीजिएगा। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, दोस्तों के साथ शेयर। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। तो जैसा कि आपने देख लिया कि रिव्यू हो चुका है 71 का, और हम मेरी तरफ से भाई नहीं मजा नहीं आया यार। इसमें जो चीज़ देखने वाली है ना वो इसकी जो बॉडी है ना, बॉडी वो मज़े की नहीं है यार। मतलब प्लास्टिक बॉडी है, लुक वाइज मुझे इन पर्सन ने चेक किया, अगर ये एक्सपीरियंस नहीं था। अगर ये मोबाइल अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो इससे अच्छा मोबाइल जिंदगी में पूरी दुनिया में नहीं है यार। मतलब यकीनन 3310 भी आपके लिए बेस्ट है अगर आपको गिफ्ट मिले अगर कोई दे दे। तो यार इसके जो प्राइस हैं वो हैं 70,000 रुपये का मोबाइल है, तो भैया हम ले नहीं सकते, इसलिए ये मोबाइल हमारे कागजों में फारग है। नो अगर हमें कोई गिफ्ट करता है तो गिफ्ट कर सकते हैं यार, आप तो गिफ्ट करें, तो इससे अच्छा गिफ्ट करने का भी फायदा है कि हमने बेच के आईफोन ही लेना है। यार इसका जो कैमरा है, कैमरा मुझे बड़ा ज़बरदस्त लगा है। बस वही बात कि इसमें अगर लाइव फोकस वीडियो में होता तो हमारे लिए वो बहुत बेस्ट था। हम इस
कैमरे की जगह आप ये मोबाइल लगा सकते हैं ताकि हम इस तरह मूव करें तो पीछे ब्लर रहता है और हम जो है वो फोकस में आते हमारा हैं। खर्चा थोड़ा बच जाता DSLR की वजह से। हाँ, लेकिन अब यार जितने मोबाइल्स आ रहे हैं वो उनमें आप पिक्चर बनाते हो आपको एडिट करने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन आप जब DSLR में पिक्चर बनाते हो एडिटिंग उसमें लाजमी हो जाती है। उसमें आपकी सारी कमियां नजर आ रही होती है ना चेहरे पे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को प्रेस क्लिक करना करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो से रिलेटेड किसी किस्म का कमेंट्स हो, कोई गलती हो, कोई हम में हो, कोई मोबाइल में हो तो आप इसमें ज़रा कमेंट्स कर सकते हैं। और नया कोई भी मोबाइल है जिस पे आप कहते हैं कि टेक की वीडियो उस पर हम रिएक्ट करें तो नीचे कमेंट्स बाद में मॉडल उसका मॉडल कंपनी जो भी सीन है आप वो ज़रा कमेंट्स करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।